हेलो एवरीवन। आज का हमारा टॉपिक है नालंदा यूनिवर्सिटी। क्या आप जानते हो नालंदा यूनिवर्सिटी के बारे में? प्राचीन काल मगध राज्य जो आज बिहार है, वहाँ पर गुप्त राजा और उस राजा का नाम कुमारगुप्त प्रथम। उस राजा ने 450 ईस्वी में नालंदा यूनिवर्सिटी की स्थापना की थी। और ये वो यूनिवर्सिटी है जो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से 500 साल कबल पहले बनाई गई, और ये दुनिया की पहली रेसिडेंशियल यूनिवर्सिटी थी। और उस यूनिवर्सिटी में 300 कमरे थे, 7 कक्ष और एक 9 फ्लोर की ऐसी बिल्डिंग जिसमें 90 लाख के ऊपर बुक्स थे। और उस यूनिवर्सिटी का नेतृत्व कौन कर रहा था? भारत के पहले मैथमेटिशियन आर्यभट्ट। और उस यूनिवर्सिटी में 1500 शिक्षक यानी 1500 टीचर हुआ करते थे, और स्टूडेंट 10,000 अबव। और ये सब स्टूडेंट्स मध्य एशिया और पूर्व एशिया से आया करते थे और बाकी विश्व के दूसरे हिस्सों से। और ये यूनिवर्सिटी 700 ईयर्स 700 साल तक पूरे विश्व को एजुकेशन देती रही। और इस यूनिवर्सिटी में क्या पढ़ाया जाता था? लॉजिक, मैथमेटिक्स, देन मेडिकल साइंस। पूरी दुनिया हमारे भारत से एजुकेशन लेने आती थी, और आज हम बाहर जा रहे एजुकेशन हासिल करने। कुछ ऐसी घटनाएं घटी है कि हम धीरे धीरे एजुकेशन में पीछे होते गए। और एक ये समय था कि रेसिडेंशियल यूनिवर्सिटी विदेश के लोग हमारे यहाँ एजुकेशन हासिल करने आया करते थे। और इसके अलावा गौतम बुद्ध की शिक्षा के सिद्धांत ये भी सिखाए जाते थे धीरे धीरे। और इस यूनिवर्सिटी का जो कैंपस, जो बिल्डिंग्स, जो गार्डन, बहुत ही सौंदर्यीकरण, बहुत जबरदस्त विकास था। हर्षवर्धन और पाल इन राजाओं ने भी उसको संरक्षित रखा, उसकी हिफाजत किया। इसीलिए यूनेस्को की विश्व धरोहर लिस्ट में भी इसका नाम है। जस्ट 19 जून 2024 को हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने उस यूनिवर्सिटी का एक कैंपस का उद्घाटन किया है। एक्चुअल में इस यूनिवर्सिटी को 2006 में डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम का सपना था कि वापस इस यूनिवर्सिटी को ओपन करना, और जिस तरह प्राचीन काल की सभ्यता जो हमने दुनिया को एजुकेशन दिया कि वापस वो सिस्टम लाया जाए। इसलिए वहाँ की बिहार की गवर्नमेंट ने 2007 में एक बिल पास किया यूनिवर्सिटी के लिए, और 485 एकड़ 485 एकड़ जमीन आवंटित किया यूनिवर्सिटी के लिए। और उस समय 2010 में केंद्र की सरकार, यूपीए सरकार जो मनमोहन सरकार थी, उन्होंने उस यूनिवर्सिटी के भवन निर्माण के लिए 1749 करोड़ रुपए पास किया कि इस यूनिवर्सिटी को वापस जीवित किया जाए। और वही फिर कैंपस, उस डेवलपमेंट को आज शुरू किया गया। और इस यूनिवर्सिटी पर
कुछ ऐसे आक्रमण भी हुए जो पूरी तरह से खंडर में बदल गई। सबसे पहला आक्रमण 5वीं शताब्दी में हुआ। मिहिर कुल के हुनों ने पहला आक्रमण किया इसके ऊपर। दूसरा आक्रमण 8वीं शताब्दी में हुआ। बंगाल के गौड़ राजा ने इसके ऊपर आक्रमण किया, कुछ चीज़ों को नष्ट किया। और उसके बाद फिर बड़ा आक्रमण होता है 12वीं शताब्दी में बख्तियार खिलजी। और ये बख्तियार खिलजी ने तो पूरी तरह से उस यूनिवर्सिटी को नष्ट कर दिया। जो 90 लाख के ऊपर जो किताबें थी उसको जला डाला। और ये यूनिवर्सिटी की जो लाइब्रेरी थी, ऐसा इतिहासकार कहते हैं कि जब इसको जला दिया गया तो उसकी आग 3 महीने तक चलती रही। यानी वो किताबें इतनी थी, क्योंकि 9 फ्लोर वो बिल्डिंग उस समय की, और 90 लाख के ऊपर वो बुक्स, पांडुलिपियाँ, वो पूरी तरह से जलकर खाक हो गई और 3 महीने तक उसकी आग नहीं बुझी थी।